हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। भारत में पुराने समय से खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। भोजन को स्टोर करने से लेकर बनाने तक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसलिए लोग भी कम बीमार पड़ते थे। समय के साथ साथ ये चीजें बदलती गई। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी कम और अन्य धातुओं से बने बर्तन जैसे स्टील, एल्यूमिनियम से इनका उपयोग हमारे घरों में ज्यादा होने लगा, क्योंकि ये बर्तन देखने में सुंदर, आकर्षक और डिजाइनदार होते हैं। इन बर्तनों में पकने वाले खाने के नुकसान भी बहुत ज्यादा है, जिनके बारे में हम बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती। चलो आज हम बात करते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के फायदों के बारे में। मिट्टी के बर्तन काफी सस्ते होते हैं अन्य धातुओं से बने बर्तनों से। आप जब भी कभी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले इन्हें 10-15 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो के या डुबो के रखें। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन में मौजूद पोषक तत्व कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में खाना धीमी गति से पकता है, जिसकी वजह से भोजन और बर्तनों में पर्याप्त नमी बरकरार रहती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में महीन छेद होते हैं जो नमी को सही तरीके से सर्कुलेट करते हैं। मिट्टी के बर्तन में बने भोजन में स्वाद और सुगंध भी बरकरार रहती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने से भोजन का पीएच वैल्यू मेंटेन रहता है। मिट्टी के बर्तन में बनी दाल और सब्जियों में 100% माइक्रो न्यूट्रिशन रहते हैं और प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल और सब्जियों में केवल 13% ही। मिट्टी के बर्तन में बना खाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ साथ में इनमें बने भोजन का सेवन करने से दिल से संबंधित बीमारियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए भी मिट्टी के बर्तन में बना भोजन अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर के इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। दोस्तों, आपने डॉक्टर राजीव दीक्षित का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपको स्वास्थ्य के प्रति उनकी की गई रिसर्च और एडवाइस भी आपको सुना देता हूं। आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें। अब मैं आखिरी बात जो आज की कह रहा हूं वो ये, मैंने पिछले 2 वर्षों में मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी? मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो। चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब? मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे? अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी झक मार के वापस आओ, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं। तो आप देख लो, तो जो गंभीर मरीज है वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहेंगे। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट, शुगर यूनिट 480 के ऊपर है। ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में। मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बर्तन ले आओ और शुरू करो। अब बर्तन लाने में तकलीफ हुई तो कुम्हार को ढूंढना पड़ा, तो लेकिन मिल गया। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए। बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के। और आजकल तो लोग मिट्टी से बने घड़े का पानी भी पीना पसंद नहीं करते, इसकी जगह फ्रीज के पानी ने ले ली है। लेकिन आपको बता दूं, घड़े का पानी
आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में और आपके कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में मदद करता है। अगर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाए तो इसमें मिट्टी के गुण आ जाते हैं। डॉक्टर भी आजकल मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने और घड़े का पानी पीने की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारे गुण होने के बावजूद आयुर्वेद भी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का सुझाव देता है।